हेलो बच्चों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर आपकी आईपीसी की क्लास में हाजिर हूं। आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस ये मैंने आपको 11 क्वेश्चंस लिए हैं, 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे और यहां से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आईपीसी यहां से नहीं बचेंगे आपके। ठीक है, सारे टॉपिक्स मैंने आपको रूल्स बता दिए थे, तरीके कौन कौन से होते हैं आपको वो सारे तरीके मैंने सिखा दिए हैं। अब देखो जरा हमारे जो आईपीसी है वो लिखते कैसे हैं। ये सब आईपीसी आए हुए हैं पिछले साल के क्वेश्चन में। और उपसे संयोजी यौगिकों में मैंने एक टॉपिक और बताया था कि आप सबसे पहले लिगेंड्स के नाम याद कर लो। लिगेंड्स के नाम याद हो जाएंगे तो ऐसा मान लो ये आपके लिए कोई दिक्कत बड़ी वाली है नहीं। इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको सबके आवेश पता होना चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या आपको आसानी से मिल जाएगी। और हाँ भाई, आप लोग जो क्लास मेरी होती है उसमें आप सही से आप सब लोग लाइक किया करो और कमेंट भी किया करो कि आपकी हमारी जो क्लास है वो आपके लिए कैसी लगी है और कौन से टॉपिक मुझे कराने चाहिए वो आप मुझे बता दो, क्योंकि आपके एग्जाम भी नजदीक हैं। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास दे रखा है CuNH3 का होल 4SO4। सर इसका नाम क्या हो सकता है? सर देखो, सबसे पहले देखो ये पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये चारों फॉर्मूलेस जो है वो पॉजिटिव है। तो इसका नाम होगा, सबसे पहले किसका नाम लेंगे, ये इसको जगह थोड़ा कम रहेगी मेरे पास, चलो कोई नहीं। देखो इसको लिखेंगे हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। देखो NH3 को बोलते हैं एमीन, हेक्सा अमीन। Cu को बोलते हैं बेटा कॉपर, ठीक है, हेक्सा अमीन कॉपर। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और SO4 को बोलते हैं हम सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। तो हेक्सा अमीन कॉपर सल्फेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो बेटा इसको मानेंगे X और ये हो जाएगा NH3 आपका 0 प्लस SO4 का होता है -2 और सबका योग होता है 0। तो SO इसका X का मान कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो आपकी 2 होगी। ठीक है, सेम कंडीशन, सबसे पहले लिगेंड का नाम। तो लिगेंड के मॉलिक्यूल कितने अच्छे हैं तो इसको लिखेंगे हेक्सा, और H2O को बोलते हैं एक्वा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। अब देखो आयरन को बोलते हैं, आयरन बोल दो या फिर फेरेट, मतलब फेरेट नहीं बोलेंगे, इसको फेरेट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये नेगेटिव। देखो अगर ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता तो इसके साथ हम 8 लगाते, तो क्या बोलेंगे? फेरेट, फेरेट। और उसके बाद फेरेट इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और SO4 को बोलेंगे सल्फेट। क्या बोलेंगे? सल्फेट। ऑक्सीकरण संख्या निकालो, ये 0, SO4 ये इसकी भी कितनी निकल के आएगी? 2 निकल के आएगी। सेम कंडीशन यहां पर है, हेक्सा अमीन, इसको बोलेंगे हेक्सा, NH3 को बोलते हैं एमीन, हेक्सा एमीन। Cu को बोलेंगे कोबाल्ट, हेक्सा अमीन कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और इसको लिखेंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो फार्मूला होगा हेक्सा अमीन कोबाल्ट क्लोराइड। ऑक्सीकरण संख्या देखो ये उदासीन लिगेंड 0, Cl की होती है -के, 3 गुणा होकर हो जाएगी 3 बेटा, तो क्या हो जाएगी? थर्ड। सेम कंडीशन यहां पर। अब देखो यहां पर ये स्पेशलिटी थोड़ी क्या आ गई सर, मैंने आपको बताऊं कि यहां पर जो NH3 है, ये लिगेंड है 6 है। सर ये लिगेंड एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा लिगेंड हो सकते हैं। जब लिगेंड एक से ज्यादा आ जाए तो उनके नाम कैसे लिखते हैं? तो देखो ये होता है क्लोरीन और ये होता है एक्वा। सर ये आता है C से, ये आता है A से। जब ये C से आता है और ये A से आता है तो नाम अल्फाबेट सीरीज में किसको पहले लगते हैं? सर A को। तो अल्फाबेट सीरीज में जिसका नाम पहले आता है पहले उसी का नाम लिखते हैं। तो क्या नाम होगा? नाम होगा पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा। Cl को बोलते हैं क्लोरो, पेंटा एक्वा क्लोरो। फिर बोलेंगे क्रोमियम, क्रोमियम। Cr को क्या बोलते हैं? क्रोमियम। ऑक्सीकरण संख्या, और Cl को बोलेंगे हम क्लोराइड, क्लोराइड। तो नाम होगा पेंटा, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम। अब देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1, -2 कितनी हो जाएगी? 3, और ये हो जाएगा 0, तो इसकी भी कितनी निकल के आएगी? थर्ड। एक्स मान के निकाल लेना अगर किसी को दिक्कत होती है तो। पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। आई होप कि क्लियर हो रही होंगी ये चीज, जितने भी तरीके मैंने आपको सिखाए हैं। देखो अब ये यहाँ पर जो आया वो नेगेटिव आया है, ये तो ये पॉजिटिव, पहले पोटेशियम है तो जो पहले आया उसका नाम पहले लिखो, पोटेशियम। अब देखो ये इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो। कितने मॉलिक्यूल है? 3, तो बोलेंगे इसको ट्राई, ट्राई ऑक्सीलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। और कोबाल्ट को लिखेंगे कोबाल्ट
कोबाल्ट 8। 8 क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिव। कोबाल्ट 8। सर इसका जो समन्वय संख्या निकल के आएगी, सॉरी ऑक्सीकरण संख्या निकल के आएगी, क्या आएगी? देखो ये प्लस के 3, इसकी होती है माइनस के 2, 3 से गुणा हो जाएगी माइनस के 6, प्लस के 3 माइनस के 6, कितना बचेगा? थर्ड बचेगा। तो क्या आएगा? पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो कोबाल्ट, कोबाल्ट 8 थर्ड। नेक्स्ट आइए इसको बोले, देखो इसमें भी 2 लिगेंड है, ये एमीन है सर, ये क्लोरीन है। तो देखो अब इसको आगे पीछे कोई नहीं है, तो ये कैसा कहलाएगा सर? ये उदासीन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। कैसा? उदासीन यानी कि न्यूट्रल। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले इसका लिखेंगे डाई एमीन, क्योंकि एमीन से आता है। डाई एमीन, डाई क्लोरो, डाई एमीन, डाई क्लोरो प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब इसके साथ ना तो 8 लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखो ये 0 हो जाएगा, माइनस के 2 तो प्लस के 2 हो जाएगी बराबर जाकर के, तो कितनी हो जाएगी बेटा इसकी? 2। क्या नाम होगा? डाईएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकंड। ओके नेक्स्ट, अब आ जाइए यहां पर, देखो सब ये भी नेगेटिव है, तो पहले पोटेशियम का नाम, तो पोटेशियम, पोटेशियम, उसके बाद हेक्सा, CN को बोलते हैं साइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो, और क्रोमियम को बोलेंगे क्रोमेट। क्या बोलेंगे? क्रोमेट, क्योंकि नेगेटिव में आया है क्रोमेट। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या प्लस के 3 माइनस के 6, तो कितनी बचेगी यहाँ पर? 3। ठीक है। नेक्स्ट आइए, जल के मॉलिक्यूल्स यानी कि H2O, एक को एक्वा बोलते हैं, तो 6 मॉलिक्यूल तो बोलेंगे हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब तो समझ गए होंगे ऑक्सीकरण संख्या थर्ड कैसे आई। नेक्स्ट आइए, इसमें भी 2 लिगेंड हैं, एक Cl और एक NH3, तो बोलेंगे इसको पेंटा, पेंटा एमीन, पेंटा अमीन क्लोराइडो, पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट, कोबाल्ट, और SO4 को बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट, सल्फेट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आएगी? माइनस के 1 माइनस के 2, इसकी भी कितनी निकलेगी? थर्ड ही निकल के आएगी। ये स्पेशलिटी है इसकी। क्या स्पेशलिटी है? यहां पर EN है, देखो एक बात ध्यान रखना, EN का नाम जो होता है उसको बोलते हैं हम एथिलीन डाईएमीन। इसके नाम में भी क्या होता है? डाई आता है। एक बात याद रखना, कहीं भी लिख लेना, नोट में बोल रहा हूं, जिन यौगिकों के, जिन लिगेंड्स के नाम में खुद में डाई ट्राई टेट्रा आता है, तो उनके नाम लिखते समय उनके नाम की संख्या को बताने के लिए हम बिस और ट्रिस और टेट्रा किसका इस्तेमाल करते हैं। तो 2 के लिए बिस और 3 के लिए ट्रिस का इस्तेमाल करेंगे जब खुद के नाम में क्या आ जाए? डाई या ट्राई आ जाए तब। तो जैसे कि, तो इसको लिखेंगे डाई, डाइक्लोरो, डाई क्लोरो। अभी EN की संख्या 2 है तो लिखेंगे बिस, बिस एथिलीन, एथिलीन डाईएमीन, डाईएमीन, बिस एथिलीन डाईएमीन, ब्रैकेट बंद कर दो, उसके बाद क्या आएगा? कोबाल्ट, कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और इस Cl को लिखेंगे क्लोराइड। मैं नीचे लिख देता हूं क्लोराइड। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, डाइक्लोरो बिस, इसके लिए एथिलीन डाईएमीन, देखो इसको लिखेंगे क्लोरो और इसको लिखेंगे क्लोराइड, क्योंकि ये लिगेंड है और ये सिर्फ आयन है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल आएगी? देखो ये क्या होती है? उदासीन यानी कि शून्य, और माइनस के 2 और माइनस के 1 कितना हो जाएगा? थर्ड। तो बिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। सेम ये है, इसको देखो, इसकी संख्या 3 है तो 3 के लिखेंगे ट्रिस। क्या लिखेंगे? ट्रिस, क्रोमी, ट्रिस एथिलीन, एथिलीन डाईएमीन, ट्रिस एथिलीन डाईएमीन, और Cr को लिखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम। कितनी ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी बेटा इसकी? थर्ड, क्योंकि ये शून्य हो जाएगा, 3 बचेगी, ये थर्ड क्लोराइड। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी प्रैक्टिस कराई, आई होप ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है,
तो मैंने आपको जितने भी रूल्स, आपके रूल्स क्या बताया, मैंने सिर्फ आपको एक तरीका समझाया है और उस तरीके के माध्यम से मैंने सारे आईयूपीएसी मैंने आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ऑर्गेनिक के आईयूपीएसी भी क्लियर करा दिए और आपको इनऑर्गेनिक के उपसर्ग संयोजी यौगिकों में जितने भी आपको जिस तरह से पूछे जाते हैं, तो मैंने आपका ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। और हाँ, यहाँ आप कमेंट करिए मुझे कि नेक्स्ट टॉपिक इस पे वीडियो डालिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, छोटे से टॉपिक में मैं आपकी सारी केमिस्ट्री को बहुत सूक्ष्म रूप से बिल्कुल कवर कर दूंगा। और आप जब पेपर देने जाएंगे, पेपर देते समय आप जब क्वेश्चंस को देखेंगे कहेंगे वास्तव में यहाँ जो मैंने कराया उसमें से मिला है। हाँ, मेरा जो 12 साल का एक्सपीरियंस है उसको मैं इस माध्यम से आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।